Hello students, welcome to the another class of biology in which we will study about structural organization in animals and we will take an example of frog. अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की फ्रॉग के अंदर तो उसका फाइलम होता है कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया एंड जीनस राना, स्पीशीज विल बी टिग्रीना. ठीक है, फाइलम होता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है. ठीक है, और एम्फीबिया जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं. और फ्रॉग का जो स्पीशीज की हम बात करें या जीनस की बात करें तो वो जीनस होता है राना और स्पीशीज होता है टिग्रीना. अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं फ्रॉग, इस वजह से उनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड पोकाइलोथर्म्स एनिमल्स. ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज. मतलब इनके अंदर टेंडेंसी होती है कैमोफ्लेज करने की. जब भी उनको क्या करना पड़ता है, एनिमीज से हाइड होना होता है या बचना होता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैमोफ्लेज एक्टिविटी शो करते हैं जिसके अंदर होता है कि वो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. इसको अपन मिमिक्री भी बोल सकते हैं. दे टेक शेल्टर इन द डीप बरोज, मतलब डीप बरोज एज इन डीप जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी जैसे खड्डा, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है, पोर वगैरह, है ना. तो दे टेक शेल्टर इन द डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा हीट है ना, गर्मी है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कोल्ड है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, विंटर्स है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, डीप बरोज में चले जाते हैं. दिस इज नोन एज समर स्लीप, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं. ठीक है, अब समर स्लीप होती है उसको अपन एस्टिवेशन बोलते हैं. जो हम विंटर स्लीप की बात करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे हाइबरनेशन आपने देखा होगा, पोलर बियर वगैरह होते हैं ना, वो भी विंटर स्लीप में चले जाते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइबरनेशन. नेक्स्ट अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी दैट डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं. स्किन जो होती है फ्रॉग की वो क्या होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. जो उनकी स्किन होती है उसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, इसकी वजह से प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्किन स्मूथ और स्लिपरी रहती है. ठीक है, द स्किन is always maintained in a moist condition. The color of dorsal side of body is generally olive green. Dorsal क्या होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, उसको अपन बोल रहे हैं डोर्सल. ठीक है, तो डोर्सल बॉडी जो होती है, मतलब जनरली हम देखेंगे फ्रॉग की ग्रीन होती है, ऑलिव ग्रीन होती है, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स ऑन इट. ऑन द वेंट्रल साइड मतलब नीचे की बात कर रहे हैं फ्रॉग के, तो वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो एंड द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन. कभी भी हम फ्रॉग को नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहा होगा, पॉन्ड से या जहां पे भी आसपास प्रेजेंट है वहां पे पानी पी रहा होगा, नहीं, है ना. वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं फ्रॉग्स, वो क्या करते हैं, स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू या अदर प्रोसेसेस के थ्रू. ठीक है, बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक. ठीक है, अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट. ठीक है, उनकी नेक कभी आप देखेंगे नहीं फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होगी, या टेल भी प्रेजेंट नहीं होती. सिर्फ दो डिविजन होता है बॉडी का. ठीक है, किस में, हेड में और ट्रंक के अंदर. ठीक है, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है. ठीक है, फ्रॉग के नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट. आई आर बल्ज एंड कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी आईज पे कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है,
तो आईज जो होती है बल्ज आउट होती है, मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। हमारी तो आईलेट के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बल्ज आउट नहीं होती है। वैसे फ्रॉग के अंदर क्या होती है, बल्ज आउट होती है और उसकी मेम्ब्रेन से कवर होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं निक्टेटिन मेम्ब्रेन। वो क्या करती है, जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है वाटर से, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑफ द आईज द मेम्ब्रेन टिम्पैनम ईयर रिसीव्स द साउंड सिग्नल। अब उनके अंदर ट्रू ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, उसकी जगह होती है एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टिम्पैनम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स जो आगे की जो भी होते हैं ना उनको लिम्स, उनको बोलते हैं फोर लिम्स, और हाइंड लिम्स जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। इन एक्टिविटीज के अंदर फोर लिम और हाइंड लिम उस फ्रॉग की हेल्प करते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स, ठीक है। अब जो इसकी डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स एज इन फिंगर्स, है ना, ये फिंगर्स क्या होती है, वेब्ड होती है। वेब लाइक स्ट्रक्चर इनके आसपास प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिजिट्स जो होती है, मैंने आपको बोला फोर लिम के अंदर जो फिंगर्स प्रेजेंट है वो क्या होती है, वेब्ड होती है, ठीक है। डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग, जो कि हेल्प करता है उसको स्विमिंग करने में। फ्रॉग्स एग्जिबिट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे, अलग अलग तरीके के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनका हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है और ये फीमेल फ्रॉग है। तो उसके फ्रॉग के अंदर हम क्या देखते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ये स्ट्रक्चर मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम एंड विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। अब मेल और फीमेल के अंदर मैंने बोला सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है। वो डिफरेंस बताया है कि मेल के अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है और फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉपुलेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। एक कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं जो कि एब्सेंट होता है फीमेल के अंदर। फिर हम बात करते हैं respiration in frogs. Frogs respire on the land and in the water by the two different methods, ठीक है। रेस्पायर करता है, लैंड पे भी रेस्पायर कर सकता है, वाटर पे भी कर सकता है, बट अलग अलग कुछ मेथड्स प्रेजेंट होंगे। इन वाटर द स्किन एक्ट्स एज द एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है डिफ्यूजन के थ्रू। कब, जब वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। में यह भी मेंशन किया कि क्या करता है, स्किन के थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है जब फ्रॉग वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे हम में प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके साथ साथ क्या होती है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। फ्रॉग आर कार्निवोरस। अब कार्निवोरस होते हैं फ्रॉग कि भाई कुछ और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, इसकी वजह से उनकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, शॉर्ट होती है। हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड बट कंप्लीट, दैट मींस फ्रॉम माउथ टू क्लोअका। मतलब वैसे शॉर्ट है बट ऐसा नहीं है कि बाकी प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ ऑर्गन्स एब्सेंट हो गए, ऐसा नहीं है, कंप्लीट होता है माउथ टू क्लोअका, सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ईसोफेगस है ना, लिवर है, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोअकल एपर्चर, सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू द ईसोफेगस टू द फेरिंक्स। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है इसका माउथ, बकल कैविटी में ओपन होता है। फिर बकल कैविटी ओपन होती है ईसोफेगस के अंदर, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। Esophagus is a short due to absence of neck. फ्रॉग के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया नेक नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए ईसोफेगस जो होती है वो शॉर्ट होती है, उसकी लेंथ शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक। अब ये शॉर्ट ट्यूब किस में ओपन होती है, स्टमक के अंदर ओपन होती है। स्टमक लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी कैविटी की लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट रहेगी। मेड अप ऑफ एंटीरियर कार्डियक स्टमक,
in posterior pyloric stomach. Multicellular gastric glands, pepsinogen and unicellular oxyntic gland HCl. ठीक है, दो टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टमक के पास में, है ना. एक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती है और दूसरी ऑक्जेंटिक ग्लैंड होती है जो कि HCl का सिक्रीशन करती है फ्रॉग के स्टमक में. इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डिवाइडेड इनटू द ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है इंटेस्टाइन. फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज इलियम एंड थर्ड इज रेक्टम, ऑल्सो नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. तो 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है फ्रॉग के अंदर. फर्स्ट इज लिवर दैट सिक्रीट द बाइल, है ना, एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. अब ये जो बाइल सिक्रीट करता है लिवर, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर. फिर पेनक्रियाज की बात करते हैं. पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट प्रोड्यूस द पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, ये बात कर ली हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये गॉल ब्लैडर है जो कि क्या करेगा, लिवर से जो सिक्रीट हो रहा है क्या, बाइल जूस जो सिक्रीट कर रहा है लिवर, वो स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर. ठीक है, फिर हमने बात करी पैनक्रियास की. तो ठीक है, इधर यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट है. फिर हमने बोला था ईसोफेगस किस में ओपन होता है? स्टमक के अंदर. स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर. इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम. उसके बाद में हम लोगों ने बात करी इंटेस्टाइन कहाँ जाएगा, क्लोअकल अपर्चर के अंदर ओपन होगा. ठीक है, नेक्स्ट the frog feeds on the insects, worms and mollusks etc. The food is captured by the bilobe tongue. वो जो फ्रॉग होता है उसकी जो टंग होती है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है. बाइलोब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है. स्वेलेड होल, और जो भी प्रे एज इन जो भी शिकार होगा उसको कैप्चर करेगा और एज इट इज क्या करेगा, स्वेलो कर देगा. डाइजेशन of the food takes place in the action of HCl and gastric juices secreted by the walls of stomach. जो मैंने आपको अभी बताया, ऑक्जेंटिक सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती गैस्ट्रिक जूसेस और HCl. ठीक है, पेप्सिनोजन की बात करी थी हमने. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, is passed from the stomach to the first part of the intestine that is duodenum. है ना, मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे. तो फर्स्ट पार्ट में पास जाता है ड्यूडेनम में. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, काइम, है ना. वो स्टमक से कहाँ जाएगा अब, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ड्यूडेनम. ड्यूडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. लिवर से सिक्रीट हुआ था बाइल और गॉल ब्लैडर में स्टोर था. अब ड्यूडेनम के अंदर गॉल ब्लैडर क्या सिक्रीट कर देगा, बाइल सिक्रीट कर देगा. एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट. एक कॉमन बाइल डक्ट प्रेजेंट होगी, वहां से इन दोनों का सिक्रीशन ड्यूडेनम में रिसीव होगा. बाइल एमल्सिफाइज द फैट एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. ठीक है, बाइल क्या डाइजेस्ट करेगा, फैट, और इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे. फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमेरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जो भी फूड मटेरियल होता है उसको. एंड माइक्रोविलाई द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो क्या करेगा, रेक्टम के अंदर मूव करेगा और क्लोआका के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा. नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. तो फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन द लैंड इन वाटर बाय द 2 different methods. फर्स्ट इज इन वाटर, जो मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर होता है. एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करता है स्किन, है ना. जो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी उसके थ्रू क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को. ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्सेट्रा आर द respiratory organ. The respiration by the lungs called the pulmonary respiration. First is aquatic respiration, second is pulmonary respiration. Pulmonary respiration में क्या involved है, lungs involved है. ठीक है,
The lungs are a pair of elongated pink-colored sac-like structure present in the upper part of the trunk region. Thorax के अंदर present रहता है lungs और वो क्या है sac-like structure होती है, ठीक है. Air enters through the nostrils. Nostrils जो फ्रॉग के nostrils है वहां से क्या होगी एंटर होगी और कहाँ जाएगी लंग्स के. नॉस्ट्रल्स इनटू द बकल कैविटी, बकल कैविटी के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगी. ये लंग्स पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर दे रखी है लंग्स की. ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन. जब एस्टिवेशन एज इन समर स्लीप एंड हाइबरनेशन एज इन विंटर स्लीप, ठीक है. इस टाइम पे क्या होगा गैसेस एक्सचेंज होगा, वो किसके थ्रू होगा स्किन के थ्रू होगा, ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो हमने बोला था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा. तो फर्स्ट अपन डील करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. इट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस, ठीक है. अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट अटैच्ड टू द किडनी, है ना. कहाँ प्रेजेंट है ये किडनी है, ठीक है. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है टेस्टिस प्रेजेंट है. तो अबव द किडनी टेस्टिस इज प्रेजेंट. Several vasa efferentia and 2 urinogenital ducts, copulatory organs are lacking, ठीक है. क्या होता है urinogenital, ये ducts है वो प्रेजेंट है, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे वासा एफरेंशियास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. टेस्टिस एलोंगेटेड, डिटेल में बात करते हैं हम टेस्टिस की. एलोंगेटेड ओवॉइड लाइट येलोड बॉडी अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी एंड बाय द डबल फोल्ड कॉल्ड मेसोशियम, ठीक है. मेसोशियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोल रहे हैं डबल फोल्ड. पेरोटिनियम प्रेजेंट है जिसको अपन बोल रहे हैं मेसोशियम. ईच टेस्टिस इज अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. यहाँ पे क्या होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा स्पर्म स्टोर्ड है ना. तो वासा एफरेंशिया की बात करते हैं. 10 to 12 fine tubules in that connect the testis to the kidney. They enter the kidney on their side, open into the Bidder's canal. Finally, it communicates with the urinogenital duct, ठीक है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बहुत सारी वासा एफरेंशिया प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है टेस्टिस को किडनी से कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये कनेक्ट हो जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट से, ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट. इन द मेल इट इज बोथ यूरिनरी एज वेल एज द स्पर्म डक्ट. जो मेल होता है उसके अंदर ये बोथ होती है, मतलब दोनों तरीके से काम करती है. यूरिनरी ट्रैक्ट की तरह भी काम करती है और स्पर्म डक्ट की तरह भी काम करती है. मतलब यूरिन जो होगा यहाँ से यूरिनोजेनिटल डक्ट से पास होगा, इसके अलावा जो स्पर्म होगा वो भी इसी डक्ट से पास होगा. तो कॉमन डक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट. ईच डक्ट रन posteriorly and opens into the cloaca. इनका कॉमन पैसेज होता है और कहाँ पे खुलती ओपन होती है क्लोअकल अपर्चर में. लास्ट इज क्लोअका. द क्लोअका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior, ठीक है. तो मतलब 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है क्लोअका. ये कॉमन चैम्बर होता है एक्सक्रीट आउट करने के लिए फीकल मैटर को, ठीक है. उसके बाद में यूरिन को और नेक्स्ट स्पर्म के लिए भी यही कॉमन ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है. फिर हम बात करते हैं फीमेल reproductive system की. It consists of pair of ovaries and oviducts. Ovaries are paired, ठीक है. जैसे testis present था पेयर के अंदर, वैसे ही ovaries भी present रहेंगी पेयर के अंदर. Irregular shaped lobulated structure, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है. ओवरी है, ये irregular shape की, कोई perfect shape नहीं है, जैसे कोई सर्कुलर होगा, है ना, कोई shape नहीं है. irregular shape की ओवरी प्रेजेंट होती है. अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है located near the kidneys but no connection to the kidney. अब जो टेस्टिस था उसका कनेक्शन था किडनी से, बट ओवरी का कोई कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है किडनी से. ईच ओवरी कंटेन्स द innumerable dark round ova in different stages of development. अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेज के टाइम पे क्या होगा, छोटे छोटे क्या होंगे, डार्क कलर्ड ओवा प्रेजेंट रहेंगे ओवरी के अंदर. व्हेन राइप द ओवा, मतलब कंप्लीटली जब ओवा
डेवलप हो जाएंगे तब क्या होगा, ओवा आर शेड इनटू द बॉडी कैविटी एंड वेयर दे मूव इनटू द ओविडक्ट। वहां से कहाँ मूव कर जाएंगे, ओविडक्ट में मूव कर जाएंगे। ओविडक्ट पेयर्ड लॉन्ग वाइट ग्लैंडुलर कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ देखो ओविडक्ट ऐसी कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डक्ट्स ट्यूब्स लाइंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी कैविटी के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द डक्ट्स आर ब्रॉड कॉल्ड द ओवी सैक्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवी सैक बोलते हैं। विच ओपन द डोर्सली इनटू द क्लोआका, और ये कहाँ पे ओपन होते हैं, क्लोआका के अंदर ओपन होते हैं। एग्स आर टेम्परली स्टोर्ड इन द ओवी सैक, कहाँ पे स्टोर रहेंगे एग, ओवी सैक के अंदर। किसके थ्रू गए हैं, ओविडक्ट के थ्रू ओवी सैक में गए हैं, अब वो आगे क्लोआका के थ्रू बाहर मतलब एक्सक्रीट होंगे, ठीक है। अ मैच्योर फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। एक टाइम पे फीमेल फ्रॉग जो है वो कितने एग ले कर सकती है, 2500 to 3000 एग ले कर सकती है फीमेल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉग की। तो देखो, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, ठीक है। अब क्रॉप को डैमेज करने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको फ्रॉग ईट कर लेता है, मतलब खा लेता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी क्रॉप को क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा है। द फ्रॉग्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज these serve as an important link of the food chain and food web in the ecosystem। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर, फूड वेब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है फ्रॉग। In some countries, the muscular legs of the frogs are used for as food by the men, ठीक है, इस पे भी men feed करता है। Thank you. That's it for the class.